हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2021 में आई एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर फिल्म द बॉय बिहाइंड द डोर के बारे में, जिसकी स्टोरी अच्छी है और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और हाल ही में मैंने 2 व्लॉग्स बनाए हैं जिन्हें आपको ज़रूर देखना चाहिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम 2 बेस्ट फ्रेंड्स को देखते हैं जिनका नाम बॉबी और केविन था, और वो दोनों स्कूल से घर जाते हुए एक पार्क में खेल रहे थे कि तभी बॉबी बॉल को जंगल में फेंक देता है, जिसे केविन लेने जाता है, लेकिन वो वापस नहीं लौटता। और जब बॉबी केविन को ढूंढने जाता है तो कोई आदमी उन्हें हर्ट करके अपनी कार में बंद कर देता है और उन्हें किडनैप करके अपने साथ एक रिमोट एरिया में ले जाता है जहाँ उसका घर था। बॉबी काफ़ी घबराया हुआ था क्योंकि वो ट्रंक में बंद था और इससे उसे ब्रीथिंग इशू हो रहे थे, लेकिन वो खुद को जैसे तैसे ट्रंक से बाहर निकाल लेता है। और दूसरी तरफ वो आदमी केविन को अपने साथ ले जा रहा था और वो बस मदद के लिए पुकार रहा था। बॉबी वहां से भागता नहीं बल्कि वो केविन को बचाना चाहता है क्योंकि केविन मदद के लिए चिल्ला रहा था, और तभी बॉबी उसकी चीखें सुन लेता है और वह आदमी केविन को बार बार हर्ट कर रहा था। प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी थी, इसलिए बॉबी को केविन नहीं मिल रहा था, इसलिए वो घर के सारे रूम्स चेक करने लगता है। और तभी उसे केविन के रोने की आवाज़ सुनाई देती है जो बुक शेल्फ्स के पीछे से आ रही थी। और तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है और उसको लगता है कि घर में कोई है क्योंकि बॉबी ने गलती से पेपर वेट गिरा दिया था। तभी वो आदमी बॉबी को देख लेता है तो बॉबी वहाँ से भागकर किसी रूम के वार्डरोब में छुप जाता है। और जब वो आदमी वहाँ आता है तो बॉबी उसे एक झाड़ू से मारकर वहाँ से भागता है, लेकिन प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी थी इसलिए बॉबी को वहाँ से बाहर जाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। फिर बॉबी किचन तक पहुंचता है जहां उसे वही आदमी पकड़ लेता है, लेकिन तभी उस आदमी का पैर फिसल जाने के कारण उसके सर पर चोट लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। बॉबी को लगता है कि वो आदमी मर गया, लेकिन असल में वो बेहोश था, इसलिए वो बॉबी को फिर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से बॉबी के हाथ में मौजूद नाइफ उस आदमी को स्टैब हो जाता है, जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है। फिर बॉबी उस बुक शेल्फ के पास जाता है जहाँ उसे केविन की आवाज़ आ रही थी, और वहाँ वो केविन से एक शाफ्ट के थ्रू कॉन्टैक्ट करता है जिसमें केविन उसे बताता है कि उसे उस आदमी ने चेन से बांधा हुआ है। इसी बीच बॉबी लॉक की कीज को ढूंढने चला जाता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती, लेकिन उसे उस आदमी की पॉकेट से कार की कीज मिल जाती है। और बॉबी केविन को कहता है कि वो ड्राइव करके मदद लेने जा रहा है, लेकिन असल में बॉबी कार चलाना नहीं जानता, इसलिए वो कार को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो तुरंत उस कार से बाहर निकल जाता है। फिर बॉबी को घर में एक पुरानी संदूक मिलती है जिसमें एक पुराना टेलीफोन पड़ा था, और तभी बॉबी उस फ़ोन को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि वो दोनों किडनैप है, लेकिन तभी वहाँ कोई आ जाता है जिससे मजबूरन बॉबी को छुपना पड़ता है। दूसरी तरफ केविन शाफ्ट को तोड़ने की कोशिश करता है जिससे उसका नाखून टूट जाता है और उसे इससे काफ़ी दर्द होता है। इसी बीच बॉबी उस आदमी की डेड बॉडी को छुपाने की कोशिश करता है जिससे उस आदमी को शक ना हो कि घर में कोई है, और तभी वो उस आदमी की डेड बॉडी को बेसमेंट में फेंक कर छुप जाता है जहां वो देखता है कि लॉकर में काफ़ी पैसे रखे हुए हैं। उसके बाद वो आदमी नहाने चला जाता है तो बॉबी केविन का डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो डोर नहीं खुलता और इससे उसका नाइफ भी वहाँ फंस जाता है। इसलिए बॉबी उसे निकालता है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है, लेकिन बॉबी नाइफ निकाल ही देता है जिससे उस आदमी को शक ना हो कि घर में कोई है। फिर वो आदमी नहाकर देखता है कि केविन के रूम के बाहर ब्लड लगा हुआ है, जिससे वो समझ जाता है कि घर में कोई है, इसलिए वो बॉबी को ढूंढने लग जाता है। और इसी बीच समय रहते बॉबी किचन में जाकर छुप जाता है। वो आदमी समझ गया था कि किचन में बॉबी छुपा है, इसलिए वो डोर को पीटने लगता है, और इस बात से बॉबी काफ़ी डर जाता है। जब बॉबी डोर नहीं खोलता तो वो आदमी कुल्हाड़ी से दरवाज़ा काटने की कोशिश करता है, और जब दरवाज़ा थोड़ा टूट जाता है तो वो अंदर हाथ डालकर लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बॉबी उसके हाथ को नाइफ से काट देता है। तभी वहाँ एक ऑफिसर आ जाता है क्योंकि बॉबी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, और जब वो आदमी घर का डोर खोलता है तो हम देखते हैं कि वो कोई आदमी नहीं, एक लेडी है जो बॉबी को पकड़ रही थी। ऑफिसर उस लेडी से पूछता है कि यहाँ सब ठीक है, तो वो लेडी उसे ऐसे प्रिटेंड करती है कि हाँ यहाँ सब ठीक है, लेकिन ऑफिसर को अब भी शक था, इसलिए वो उस लेडी की आईडी मांगता है। और जब वो लेडी अपनी आईडी लेने जाती है तो वो बाहर नहीं आती, जिससे ऑफिसर घर में चला जाता है।
फिर वो ऑफिसर जैसे ही घर में आता है तो बॉबी उससे मदद मांगता है, लेकिन इतने ही वो लेडी ऑफिसर को कुल्हाड़ी से मार देती है और बॉबी वहां से भागकर कहीं छुप जाता है। वो लेडी उस ऑफिसर की गन ले लेती है और वो बॉबी को वॉशरूम में ढूंढने जाती है, लेकिन उसे वो वहां नहीं मिलता। इसलिए वो लेडी उसे घर में ढूंढने लगती है और ढूंढते हुए वो लेडी बेसमेंट तक पहुंचती है, जहाँ उसे उसके हस्बैंड की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर उस लेडी को और गुस्सा आ जाता है और वो बॉबी को हर जगह देखने लगती है और उसे गालियां देने लगती है। तभी वो बॉबी को कहती है कि वो केविन को काफ़ी तड़पाएगी अगर वो बाहर नहीं आया। इसलिए बॉबी को काफ़ी गुस्सा आता है तो वो उस लेडी को हार्म करके उसका हाथ हथकड़ी से बांध देता है और वो लेडी उसे शूट करने की कोशिश करती है, जिससे बॉबी के पैर में एक गोली लग जाती है। फिर बॉबी जैसे तैसे उस रूम तक पहुंचता है जहां केविन बंद था और वो उस रूम को कीज से खोल देता है और ये कीज उसने उस लेडी से चुराई थी। अभी वो देखता है कि उन लोगों ने केविन को काफ़ी बुरी हालत में रखा हुआ है और उसके गले में एक डिवाइस भी था और केविन की चेन को खोलकर वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन केविन उस घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था क्योंकि जो डिवाइस उसके गले में लगा था वो उसे इलेक्ट्रिकल शॉक दे रहा था ताकि केविन घर से बाहर नहीं जा सके और उसके लिए उन्होंने घर में काफ़ी जगह सेंसर्स लगाए हुए थे। फिर बॉबी केविन का डिवाइस तोड़ने के लिए कुछ टूल ढूंढने जाता है और वहीं वो लेडी बंधी हुई थी और वो पाइप को तोड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि वो खुद को छुड़ा सके और तभी वो पाइप टूट जाता है, जिससे वो लेडी बॉबी का पैर पकड़ लेती है और जहां बॉबी को गोली लगी थी वहां वो लेडी अपना अंगूठा डाल देती है, जिससे बॉबी को काफ़ी दर्द होता है। लेकिन समय रहते बॉबी उस लेडी की उंगली काट देता है और खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन बॉबी को काफ़ी दर्द हो रहा था जिससे उसे बेहोशी होने लगती है। दूसरी तरफ केविन देखता है कि बॉबी अब तक नहीं आया, इसलिए वो हिम्मत करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो डिवाइस उसे बार बार हार्म कर रहा था। जब भी वो घर से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे तैसे घर से बाहर आ जाता है और वो सेंसर्स काम करना बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ वो लेडी अपने आप को छुड़ा लेती है और वो उन दोनों को ढूंढने लगती है और केविन और बॉबी पुलिस की कार में छुप जाते हैं जो वो ऑफिसर लेकर आया था। तभी वहाँ केविन को एक डेजर मिलता है और इस बीच वहाँ वो लेडी भी आ जाती है और वो कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उससे वो नहीं टूटता। इसलिए वो घर में जाकर उस ऑफिसर की कार की कीज ले आती है और वो कार को खोलकर बॉबी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है ताकि वो उसे मार सके। इसी बीच वहाँ केविन आ जाता है और वो उस लेडी को डेजर से शॉक लगाकर हार्म कर देता है और वो दोनों समय रहते वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन आगे वो लेडी उन्हें फिर से पकड़ लेती है और उन्हें कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करती है, लेकिन उस लेडी की कुल्हाड़ी पेड़ में फंसने के कारण वो उसे निकाल नहीं पाती। तभी जोर लगाने पर बस कुल्हाड़ी का डंडा बाहर आ जाता है और वह उसी से उन्हें मारने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी वहाँ एक ऑफिसर आकर उस लेडी को शूट कर देता है, जिससे वो लेडी वहीं मर जाती और बॉबी और केविन को बचा लिया जाता है और बस यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। असल में ये फिल्म चाइल्ड ट्रैफिकर पर बेस्ड है, जहाँ बच्चों को बेचा या ख़रीदा जाता है और उनको अब्यूज़ किया जाता है। इसलिए उस आदमी ने उन दोनों बच्चों को पकड़ा और ये मूवी थोड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें चूहा बिल्ली जैसा खेल अच्छे से दिखाया गया है। घर काफ़ी बड़ा होने के कारण उसमें काफ़ी सीक्रेट प्लेसेस थी जहाँ बॉबी आराम से छुप पा रहा था और अपनी दोस्ती के लिए वो वहाँ से नहीं भागा, इसलिए ये फिल्म दोस्ती को भी अच्छे से दिखाती है। बाकी आप इस फिल्म को एक बार ज़रूर देख सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।